हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल के&सी ड्रामा जोन हिंदी। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक जापानीज़ मूवी है और मैं इसका नाम लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे ही कहानी शुरू होती है हम एक लड़के को देखते हैं और इस लड़के का नाम कुरुसु होता है, जो अपनी लाइफ से काफ़ी डिप्रेस हो चुका था और वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका था और इसी वजह से आज वह सुसाइड करने जा रहा था। लेकिन उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वो दीवार टूट जाती है और जिस वजह से कुरुसु सुसाइड नहीं कर पाता। और तभी कुरुसु देखता है एक होल के जरिए एक लाइट उसके चेहरे पे आ रही थी और जब वह उस होल के अंदर देखता है तो उसे बहुत प्यारी सी लड़की दिखाई देती है और इस प्यारी सी लड़की का नाम रियो होता है। कुरुसु इस लड़की को देखते ही जा रहा था क्योंकि अब उसे वह पसंद आ गई थी और अब कुरुसु हर दिन उसे ऐसे ही दिखा करता था। और तभी अगले दिन कुरुसु उसे कपड़े बदलते देख रहा था। तभी रियो अचानक से गायब हो जाती है तो वो उसे देखने के लिए उसके घर के डोर पर आ जाता है और वो वहाँ से अंदर झाँकने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से उसे ये सब करते हुए एक लड़की देख रही थी। तभी कुरुसु उसे देखकर साफ सफाई करने का नाटक करने लगता है। नीचे जो लड़की खड़ी थी उसका भाई उसी अपार्टमेंट में रहता था और उस वक्त उसका भाई वहाँ नहीं होता है तो वो लड़की अपने भाई के लिए वहाँ पर खाना रख के चली जाती है। अब क्योंकि कुरुसु बेरोजगार था जिस वजह से उसके पास राशन के भी पैसे नहीं थे और उसे काफ़ी भूख भी लगी थी तो वो उस खाने को चुरा कर खाने लगता है और ऊपर से रियो उसे ये सब करते हुए देख रही थी। और जब कुरुसु रियो को देखता है तो उसे देखकर घबरा जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर रियो उससे बात करने लगती है और उसे अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करती है। और अब कुरुसु उसके घर जाता है जहाँ पर वो उस होल को भी देख लेता है जहाँ से वो रियो को देखा करता था। और इसके बाद रियो उसके लिए खाना लेके आती है क्योंकि कुरुसु काफी भूखा था और उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और इसी वजह से वह उस खाने को जल्दी जल्दी खाने लगता है। और तभी रियो समझ जाती है कि इस बेचारे के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और वो उसे रात के खाने पर भी इनवाइट कर लेती है। और अब कुरुसु काफी खुश होता है और अब वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर वह उस होल के जरिए फिर से रियो को देखने लगता है। और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है और जब वह दोनों एक साथ खाना खा रहे थे तभी कुरुसु उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे परेशान नहीं होती? मैं एक बेरोजगार हूँ और मैं हर रोज तुम्हारे घर फोकट का खाना खाकर चला जाता हूँ। तो इस पर रियो कहती है कि मैं परेशान नहीं होती, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह भी सकते हो। और ये सुनकर कुरुसु अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाता है और उसे अब रियो से प्यार भी हो गया था। अब कुरुसु ने इस होल को भी बंद कर दिया था क्योंकि अब वो उसे चोरी छिपे नहीं दिखा करेगा। लेकिन तभी काफ़ी देर बैठने के बाद वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे फिर से देखने लग जाता है। तभी वह देखता है कि रियो के पास एक आदमी आया हुआ है। उसे लग रहा था कि वह उसका बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन तभी थोड़ी देर में रियो उसका गला काट के मार देती है। और फिर ये देखकर कुरुसु काफ़ी डर जाता है और घबराहट के चलते उससे दीवार पर धक्का लग जाता है जिससे कि एक बुक गिरती है और दूसरी तरफ का होल बंद हो जाता है। और तभी कुरुसु अपने आप से कहता है, इतनी क्यूट और सीधी दिखने वाली ऐसा कैसे कर सकती है? और फिर उसी पल रियो उसके घर के बाहर खाना लेके आ जाती है। कुरुसु सोच रहा होता है कि मैं दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं, लेकिन कुरुसु तो उसके प्यार में पड़ चुका था और इसी वजह से वह रियो को अंदर बुला लेता है और वह दोनों साथ में खाना खाते हैं। और यहाँ पे कुरुसु के पसीने छूट रहे थे जिस वजह से आज वह ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। और तभी अगले दिन कुरुसु उन बुक को भी हटा देता है। वो रियो को देखते हुए कहता है, रियो कितनी प्यारी है, मैंने कल जो भी देखा वो शायद मेरा सपना होगा। अब अगले दिन जब कुरुसु अपने कपड़े धोने जा रहा था तभी उसे रियो कहती है, मेरे घर में वॉशिंग मशीन है तो तुम मेरे घर जाकर अपने कपड़े वॉश कर सकते हो और हाँ, रात का डिनर भी हम साथ करेंगे। लेकिन वह उसके घर जाने के बजाय बाहर ही कपड़े धोने लगता है और फिर उसी दौरान उसे रात वाली बात याद आती है। और तभी वह कहता है, मेरी प्यारी रियो कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी की जान नहीं ले सकती है। अब उसी रात रियो के घर से अजीब आवाज़ें आने लगती है और जब वह देखने के लिए जाता है तो वह देखता है रियो के घर में एक लड़का आया हुआ होता है और फिर रियो उसे उसी आदमी की तरह ख़त्म कर देती है। और ये सब देखकर कुरुसु काफ़ी डर जाता है। वो समझ गया था कि रियो एक सीरियल किलर है। डर के मारे वह जोर से चिल्लाता है जिसके चलते रियो ने भी उसे देख लिया था। अब वो उसके पीछे चाकू से हमला करने जाती है तो कुरुसु डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है और एक छत पर आ जाता है जहाँ पर रियो भी उसके पीछे थी और वह रियो को उस होल के बारे में बता देता है और तभी घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है। कुरुसु को लग रहा था कि अब उसे रियो मार ही देगी,
रियो उसे पकड़कर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती है और जिस पर कि वो उसे कहता है कि मैं एक बार तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। और फिर ये सुनकर रियो काफी खुश हो जाती है और कुरुसो को किस करने लगती है। अब अगले दिन वो दोनों कपल बन चुके थे और अब वो एक दूसरे को डेट भी करते हैं। और अब कुरुसो को एक जॉब भी मिल गई थी, लेकिन उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि रियो उसे कभी न कभी टपका सकती है। अब कुरुसो जब भी जॉब से घर आता है तो रियो उसे होल से वेलकम करती है, जिसके बाद वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। और तभी अगले दिन रियो कुरुसो को अपने कॉलेज ले जाती है, जहाँ वह कुरुसो को अपने दोस्तों से मिलवाती है और उन सबसे कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर ये सुनने के बाद कुरुसो काफी खुश होता है, क्योंकि इससे पहले इसके साथ कोई भी ऐसा नहीं किया था। अब ये सब देखकर कुरुसो उसके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था ताकि वह रियो को बाकी लड़कों से बचा सके। लेकिन तभी रियो कुरुसो को बताती है कि मैं एक सीरियल किलर हूँ। तो ये सुनकर कुरुसो से पूछता है कि ये सब आखिर कब तक चलेगा, लेकिन रियो इसका कोई भी जवाब नहीं देती और वह बाहर जाकर फिर से लोगों को निपटाना चालू कर देती है। अब ये सब देखकर कुरुसो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उससे पूछता है तुम आखिर ये सब क्यों करती हो। तभी रियो उसे बताती है ये सब बुरे लोग हैं और इन्हें निपटाना ही मेरा काम है। और तभी ये सुनकर कुरुसो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि रियो बुरे लोगों को सबक सिखा रही थी। और उसके बाद उन दोनों का प्यार और भी बढ़ चुका था। और एक दिन जब काम करते वक्त कुरुसो अपने सिटी का न्यूज़पेपर देखता है तो उसे एक भी मर्डर का रिपोर्ट नहीं मिलता, जिसे देखकर कुरुसो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है रियो इतने लोगों को मार चुकी है और अब तक एक भी मर्डर की रिपोर्ट क्यों नहीं छपी। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वह घर आते वक्त कावासाकी नाम के एक लड़के से मिलता है और कावासाकी उसका पड़ोसी था और ये वही लड़का था जिसके लिए उसकी बहन ने खाना छोड़ा था और कुरुसो से चुरा कर खा गया था। और इसी वजह से वह उस लड़की से भी मिलता है जिसका नाम हारुको होता है। अब थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वह अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वह फिर से एक बार रियो को खुशी खुशी झांकने जाता है। लेकिन तभी वह देखता है रियो वहाँ पर नहीं थी और उसने कुरुसो के लिए मैसेज छोड़ा था कि वो 10 बजे मिलेंगे। और अब कुरुसो नहा वहा कर उसका वेट करने लगता है और तभी रियो के घर से फिर से एक बार अजीब आवाजें आने लगती है। और जब वह फिर से हॉल में झाँक कर देखता है तभी वह देखता है कि रियो ने कावासाकी को बांध रखा है। कुरुसो उस पर चिल्लाता है और कावासाकी को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वह उसकी बात सुने बगैर कावासाकी को मार देती है। जिसके बाद वहाँ उसकी टीम आकर रूम को साफ करने लगती है। कुरुसो वहाँ आकर उन सभी से पूछने लगता है कावासाकी तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन तुमने उसे क्यों मारा। तभी उसकी टीम लीडर उसे कावासाकी के रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो कुरुसो को बताती है कावासाकी बिल्लियों को पकड़कर उसे बुरी तरीके से मारता था और इसीलिए उसे ये मौत डिजर्व करता है। तब कुरुसो वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है और नाराज होकर चुपचाप सो जाता है। तभी अगली सुबह रियो उसके पास आकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुरुसो उससे काफी रूड होकर बातें कर रहा था, जिससे कि रियो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। जिसके बाद कुरुसो कावासाकी के बहन हारुको से मिलता है और वह कई दिनों से अपने भाई को ढूंढने में लगी थी। लेकिन तभी रियो भी आ जाती है और वह हारुको को अपने रूम में बुलाने लगती है। लेकिन कुरुसो को लग रहा था कि वह उसे भी निपटा देगी, जिस वजह से वह उसे वहां से भगा देता है। अब घर के अंदर आने के बाद कुरुसो रियो से पूछता है कि क्या तुम अब हारुको को भी मार डालोगी, जिस पर रियो कहती है कि नहीं, वो एक अच्छी लड़की है, भला उसे क्यों मारना। जिसके बाद कुरुसो हारुको को एक कॉफी शॉप में मिलने को बोलता है ताकि वो उसे उसके भाई के बारे में बता सके। लेकिन जब वह रास्ते में जा रहा होता है तभी वहाँ पे उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि रायना होती है, जो रियो की लीडर थी, जो उसे धमकी देती है कि अगर तुम कावासाकी के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसी धमकी देकर वहां से सभी चले जाते हैं। अब वो दोनों कॉफी शॉप में मिलते हैं, जहां पर हारुको उसे बताती है कि मैंने अपने भाई के बारे में पुलिस कंप्लेन कर दी है, क्योंकि मेरा भाई कावासाकी काफी दिनों से गायब है और ना ही उसका कोई अब तक मैसेज आया है और ना ही कोई कॉल आई है। अब इसके बाद वो दोनों कावासाकी के रूम पे जाते हैं, जहां वह मकान मालिक से उसके रूम का दरवाजा खुलवाते हैं। वहां पे कुरुसो काफी ज्यादा डरा हुआ था कि घर के अंदर ब्लड और बिल्लियां दिखाई देंगी, लेकिन वह जब दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो घर पूरी तरह से साफ था और सभी चीजें परफेक्टली रखी हुई थी, जैसे कि वहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। और इसके बाद हारुको और कुरुसो दिन भर एक साथ यहाँ वहाँ घूमते हैं, बातें करते हैं और मस्ती करते हैं। और जब कुरुसो घर लौट रहा होता है तो वहाँ पर वह रियो को एक दूसरे लड़के के साथ देख लेता है और घर आने पर रियो से पूछता है कि वो लड़का कौन था, लेकिन रियो से कोई जवाब नहीं देती और उससे कहती है तुम हारुको से दूर रहो। और इस बात से उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लग जाती है। और जब कुरुसो उसे किस करने के लिए जाता है तो रियो उसके गले पर चॉपस्टिक लगाकर उसे डराती है। फिर अगले दिन कुरुसो हारुको से फिर से एक बार मिलने जाता है, जहाँ पर हारुको उसे बोलती है तुम प्लीज रियो से ब्रेकअप कर लो और मेरे साथ रहो।
और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और अब जब वह रास्ते से अपने घर लौट रहा था, तभी रायना के गुंडे उसे फिर से किडनैप कर लेते हैं और कुरुसो को काफी मारते हैं। और हाथ साफ करने के बाद वो उसे उसके घर पे छोड़ देते हैं। घर आने के बाद कुरुसो और रियो के बीच काफी लड़ाइयाँ हो जाती है। तभी कुरुसो रियो को बोलता है, तुम प्लीज लोगों को मारना बंद करो। लेकिन रियो बताती है कि मैं लोगों को मारना बंद नहीं कर सकती, जिस बात पर रियो गुस्सा होकर उसे ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन फिर भी वह उसे उस होल से देखना बंद नहीं करता और हमेशा उसे देखता रहता है। और रियो भी हर दिन एक नए लड़के को लाती है और उसे टपका देती है। लेकिन इस बार कुरुसो नोटिस करता है कि लोगों को मारने के बाद रियो हंसने के बजाय रो रही थी, जिसे देखकर कुरुसो काफी हैरान होता है। वो समझ गया था कि वो गुंडे उससे जबरदस्ती ये काम करवा रहे हैं। तो वह हीरो बनकर गुंडों को मारने के लिए जाता है और जब वह उनके अड्डे पर जाता है तो उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वह गुंडे बहुत ज्यादा थे जो कि कुरुसो को बहुत मारते हैं और एक गुंडा उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी रियो वहाँ पे आ जाती है और वह उन सभी गुंडों को मारकर उसे बचा लेती है। अब कुरुसो रियो से पूछता है, अब तुम लोगों को मारने के बाद हंसती क्यों नहीं हो? तभी वह उसे बताती है कि अब मुझे ये काम करने में मजा नहीं आता और मैं इस काम को अब छोड़ना चाहती हूँ। और अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी रियो कुरुसो के पेट में चाकू मार देती है और वह उसे कहती है, उसे अपने प्यार को मरता हुआ देखकर काफी मजा आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो रायना को बताती है कि मैं अब इस काम को छोड़ना चाहती हूँ और अब वो इस सिटी को छोड़कर कहीं और जा रही है। कि तभी कुरुसो भी वहाँ आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी था। और हम यहाँ पे यह समझ सकते हैं कि रियो ने उस दिन उसे जान से नहीं मारा था। और अब आखिर में वो दोनों शहर छोड़कर जाने लगते हैं। अब रियो कुरुसो से वादा करती है कि वो ये काम कभी नहीं करेगी और ये प्यारी सी मूवी का यही हैप्पी एंडिंग हो जाता है। वेल, आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड हाँ, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एंड इस प्यारी सी मूवी का नाम था माई गर्लफ्रेंड इज़ अ सीरियल किलर और यह एक जापानीज मूवी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून दोस्तों। हैव अ गुड डे।